और 8 वर्षों में टकरा जाएगा, जिससे मानवता का संहार हो सकता है। जैसे ही दुनिया में हड़कंप मच जाता है, संयुक्त राष्ट्र इस स्थिति पर चर्चा करता है और चीन को प्रोजेक्ट यूनाइटेड नेशंस मून शील्ड UNMS बनाने की अनुमति देता है। मंगल के चारों ओर घूमते हुए मिलेनियम के बाद एक विशाल उल्कापिंड, जिसे पाई कहा जाता है, पृथ्वी की ओर बढ़ रहा है। योजना यह है कि चांद पर एक विशाल आधार बनाया जाए, एक सुपर न्यूक्लियर हथियार जिसे कॉस्मिक स्ट्राइकिंग हैमर्स कहा जाता है, बनाया जाए। इस हथियार का उपयोग पाई को नष्ट करने के लिए किया जाए और चांद की कक्षा को पृथ्वी को बचाने के लिए एक ढाल के रूप में उपयोग किया जाए। नतीजतन मलबे से यूए ने चांद पर जाने के लिए आवेदन किया और साक्षात्कारकर्ता उसकी मिडल मैन और औसत के रूप में खुद का वर्णन करने से प्रभावित नहीं हुए। उसे इसके बजाय रखरखाव का काम ऑफर किया गया। चांद पर जाने के लिए बेताब यूए ने स्वीकार कर लिया और जल्द ही वह पूरी अंतरिक्ष यात्री दल के साथ चांद की ओर उड़ान भरता है। 8 वर्षों की कठिन मेहनत के बाद टीम अंततः सुपरवेद वेपन लॉन्च करती है, जिसे वे खुशी से मनाते हैं। हालांकि यूए की निगाहें बेस कमांडर लांसिंग पर हैं, जिस पर उसे क्रश है। अपने फुर्सत के समय में वह अपनी भावनाओं को कबूल करने के तरीके का अभ्यास करता है और जब भी वह वापस आती है, वह दरवाजे पर हमेशा मौजूद रहता है। हालांकि लांसिंग को पता भी नहीं होता कि वह कौन है। कुछ समय बाद यूए अपने कमरे में संगीत सुनते हुए अच्छे कबूलनामे पत्र को लिखने की कोशिश करता है। इस बीच लांसिंग को भयानक खबर मिलती है। एक सौर तूफान के कारण एक मिसाइल का मार्ग भटक गया है और कुछ उल्कापिंड मलबा चांद की कक्षा से बाहर निकल गया है। 27 मिनट में ये उल्कापिंड टुकड़े बेस को नष्ट कर देंगे। लांसिंग तुरंत अलार्म बजाती है और सभी को इवैक्यूएट करने का आदेश देती है, लेकिन यूए ने अपने हेडफोन पहने हुए हैं। उसे इनमें से कुछ भी सुनाई नहीं देता और वह अपने कमरे में ही रहता है। सभी अंतरिक्ष यात्री इवैक्यूएशन रॉकेट्स में भागते हैं और अंततः चांद को छोड़ देते हैं। जब तक यूए खिड़की से बाहर देखता है, तब तक उसे इस बारे में पता चलता है। वह तुरंत एक कार पर चढ़ जाता है और जितनी तेजी से हो सके चलाता है, यह देखकर कि सभी रॉकेट चले गए हैं सिवाय एक के। यूए तेजी से ड्राइव करने लगता है और रेडियो का उपयोग करने की कोशिश करता है। हालांकि मलबा बहुत करीब है और संचार प्रणाली में एक बाधा आ जाती है। आगे एक गड्ढा है और यूए इसे टालने के बजाय कूदने की कोशिश करता है, लेकिन वह गिर जाता है। उसी समय लांसिंग अंतिम रॉकेट लॉन्च करती है, जिससे यूए चांद पर फंस जाता है। यूए गड्ढे से बाहर चढ़ता है जब उल्कापिंड मलबा चांद पर गिरता है। वह बेस तक पहुंचने के लिए पत्थरों से बचते हुए दौड़ने लगता है, जो जल्द ही नष्ट होने लगती है। अब यूए को गिरती हुई बिल्डिंग के टुकड़ों से भी बचना पड़ता है, जैसे बेस ढह रही है। एक बार गिर जाने के बाद वह गड्ढे में छिपने के लिए बड़ा कूदने की कोशिश करता है, लेकिन फिर से गिर जाता है। जब वह बेहोश होता है, एक विशाल उल्कापिंड टुकड़ा पृथ्वी की ओर बढ़ता है। जब यूए जागता है तो वह शिकायत करने लगता है और UNMS से संपर्क करने की कोशिश करता है। उल्कापिंड टुकड़ा अंततः पृथ्वी पर गिरता है, जिससे एक विशाल विस्फोट होता है जो ग्रह के बड़े हिस्से को नष्ट कर देता है। यूए केवल झटके और दुख के साथ देख सकता है जब वह समझता है कि उनके 8 वर्षों का काम व्यर्थ चला गया। बाद में यूए बेस पर लौटता है और पृथ्वी से संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कभी उत्तर नहीं मिलता। अगले 6 दिनों तक यूए बार बार कॉल करता है, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती। फिर उसे एहसास होता है कि वह आखिरी जीवित इंसान है, जिससे उसकी मानसिक स्थिति और खराब हो जाती है। कागज का उपयोग करके वह मानवता को सम्मानित करने के लिए एक पेडो फ्यूनरल के लिए एक कमरे को सजाता है। बेस में अभी भी 300 लोगों को खिलाने के लिए खाना है और यह उसे एक जीवन भर के लिए चलेगा। इसीलिए यूए तय करता है कि वह वही करेगा जो वह हमेशा से करना चाहता था। पहले वह लांसिंग के कमरे में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन सही पासवर्ड का अनुमान नहीं लगा पाता। फिर वह पकड़ता है, एक बोर्ड लेता है और चांद पर मजे के लिए स्लाइड करता है। दिनों के बीतने के साथ यूए पासवर्ड को पागलपन की हद तक आजमाता रहता है। अंततः वह हार मान लेता है और दरवाजा खोलने के लिए एक विस्फोटक का उपयोग करता है, जिससे उसकी कपड़े भी उड़ जाते हैं। अब जब उसे लांसिंग की वर्दी मिल गई है, वह उसकी एक आकृति बनाता है और अपने भावनाओं को कबूल करने के लिए एक पूरी रात का खाना तैयार करता है, जिसमें रोमांटिक संगीत भी होता है। वह आकृति को चूमने भी लगता है, अनअवेयर कि उसे देखा जा रहा है।
पता चलता है कि पृथ्वी पर कुछ उत्तरजीवी हैं और अब लांसिंग अपने सहयोगियों के सामने शर्मिंदा है। नागरिक भूमिगत बंकरों में हैं, जबकि अंतरिक्ष यात्री यूएनएमएस भूमिगत बेस में। कुछ काम करने के बाद वे चंद्रमा के बेस से जुड़ने में सफल हो गए हैं, लेकिन वे केवल कैमरों के माध्यम से यूए को देख सकते हैं क्योंकि रेडियो काम नहीं कर रहा है। चूंकि वर्तमान में पृथ्वी पर संसाधनों की कमी है, उन्हें संचार प्रणाली को ठीक करने में 2 साल लगेंगे और उसे बचाने में और भी अधिक समय लगेगा। यूएनएमएस के अध्यक्ष का मानना है कि वे इसका उपयोग अच्छे के लिए कर सकते हैं और एक अपडेट साझा करते हैं। उल्कापिंड प्रभाव ने ग्रह की प्लेटों को दरार कर दिया है, जिससे सुनामी उत्पन्न हो रही हैं, जो पृथ्वी की 30% भूमि को बाढ़ में डुबो रही हैं। शहरों को ज्वालामुखी की राख और विषाक्त गैसों से ढक दिया गया है, इसीलिए जल्द ही कोई पौधे या जानवर बाकी नहीं रहेगा। भूमिगत बंकरों में लोग जार में पौधों को जीवित रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बिना सूर्य के प्रकाश के उन्हें जीवित रखना मुश्किल है। बीमारियां और अवसाद उत्तरजीवियों के बीच फैल रही हैं, जो केवल सबसे बुनियादी भोजन प्राप्त करते हैं। कुछ लोग तो अपना बाल भी खो रहे हैं। अध्यक्ष सोचते हैं कि उन्हें यूए के जीवन को लाइव स्ट्रीम करना शुरू करना चाहिए ताकि उत्तरजीवी इन कठिन समय में उम्मीद की किरण पा सकें। चूंकि उनके पास ध्वनि नहीं है, वे एक वॉइस एक्टर को हायर करने का निर्णय लेते हैं जो यूए की आवाज को डब कर सके और उसे नायक के रूप में दिखा सके। लांसिंग स्पीकर्स के माध्यम से घोषणा करती है कि उन्होंने चांद पर एक आदमी पाया है और स्ट्रीम 30 दिनों में शुरू होगी। कुछ लोग इस पर विश्वास नहीं करते और संदिग्ध तरीके से गायब हो जाते हैं। कुछ हफ्तों बाद यूए गहरे अवसाद की स्थिति में है और आत्महत्या करने का निर्णय लेता है। वह दवा प्राप्त करने के लिए गोदाम की ओर जाता है और एक खुले खाद्य पैकेज को देखता है जो उसने नहीं गिराया था। यूए गोदाम का दरवाजा खोलता है और एक सुंदर आकृति को देखकर चकित होता है। उसे लगता है कि यह एक महिला है, इसलिए वह नजदीक आते ही छेड़खानी करने लगता है, केवल यह जानने के लिए कि वास्तव में यह एक कंगारू है जिसे अनुसंधान विभाग ने छोड़ दिया था। उसी समय लांसिंग लाइव स्ट्रीम शुरू करती है, जिससे पृथ्वी पर सभी का पहला दृश्य किंग कांगरू होता है। उन्होंने जो वॉइस एक्टर हायर किया है वह चिल्लाता है, क्या शानदार दिन है, जिससे ऐसा लगता है कि कंगारू बात कर रहा। अपनी गलती के लिए माफी मांगते हुए अभिनेता अपनी बांसुरी बजाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे पीट दिया जाता है। सौभाग्य से उत्तरजीवी मान लेते हैं कि ऑडियो में देरी हो रही है और नहीं मानते कि कंगारू वास्तव में बात कर रहा है, इसलिए लांसिंग निर्णय लेती हैं कि वे वॉइस एक्टर को नैरेटर बनाएं। चंद्रमा के बेस पर यूए कांग के बारे में अनुसंधान पड़ता है, जो आक्रामक और अत्यधिक भूखा है। यही कारण है कि वह पेंट्री में डाका डाल रहा है, फावड़ा उठाता है और दवा प्राप्त करने के लिए गोदाम में लौटता है। जब कांग उसके पीछे प्रकट होता है, यूए फावड़ा लहराता है, लेकिन वह टूट जाता है। फिर कांग हैंडल को पकड़ता है और उसे मोड़ देता है, इससे पहले कि यूए को पीट दे। फिर यूए एक महिला कंगारू के रूप में कपड़े पहनता है और कांग को व्यस्त रखने की कोशिश करता है, लेकिन जब वह दवा प्राप्त करने के करीब होता है, कांग उसे नीचे लाता है और उसे गंदा काम करने की कोशिश करता है। इससे मास्क गिर जाता है और यूए को गोदाम से बाहर फेंक दिया जाता है। कुछ क्षण बाद कांग अन्य हिस्सों की ओर बढ़ने लगता है। फिर यूए एक गेटलिंग गन के साथ प्रकट होता है, जिसे उसने हाल ही में 3D प्रिंट किया है, और कांग पर प्लास्टिक की गेंदें दागता है, जैसे वह उसे बेस के चारों ओर दौड़ाता है। हालांकि कांग अचानक पलट जाता है और यूए का पीछा करने लगता है। वॉइस एक्टर अपनी बांसुरी बजाता है ताकि दृश्य को महाकाव्य बनाया जा सके। यूए और कांग हाथ से पंजे की लड़ाई शुरू करते हैं। काफी संघर्ष के बाद वे एक ही समय में एक दूसरे को गिरा देते हैं। यूएनएमएस उसकी चिंता करता है और उसे फिर से संपर्क करने की कोशिश करता है। जब यूए जागता है तो वह रेडियो पर कुछ स्टैटिक सुनता है। शब्द नहीं है, लेकिन वह रोने लगता है क्योंकि वह इसे पृथ्वी पर जीवित बचे लोगों का संकेत मानता है। यूए और यूएनएमएस को यह नहीं पता कि स्टैटिक कांग की पूंछ द्वारा केबलों से छेड़छाड़ के कारण थी। यूए और कांग पृथ्वी की ओर देखते हैं और समझते हैं कि उनके पास घर लौटने का मौका हो सकता है, और वे अब से एक संधि पर सहमत होते हैं। हालांकि कांग उसे फिर भी मारता है। घटना के 200 दिनों से अधिक हो चुके हैं और यूए कभी भी संदेश बजाना नहीं छोड़ता ताकि पृथ्वी से संपर्क किया जा सके। वह और कांग अपनी दिनचर्या खोज चुके हैं और यूए घोषणा करता है कि वे एक परिवार बन गए हैं। चूंकि यह स्पष्ट है कि पृथ्वी उनकी मदद के लिए नहीं आ रही है, यूए निर्णय लेता है कि वह पुराने अपोलो 18 मिशन द्वारा छोड़े गए अंतरिक्ष यान को संशोधित करेगा।
उम्मीद है कि वह खुद के बल पर घर उड़ सके। जबकि यूएनएमएस के लोग चर्चा करते हैं कि क्या वे उसकी मदद के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। कांग और यूए कार में निकलते हैं और जल्दी से अपोलो को खोज लेते हैं। यूए एक परीक्षण करता है और पुष्टि करता है कि कुछ मरम्मत के बाद यह काम करेगा। अपोलो को बेस पर वापस लाया जाता है और पृथ्वी पर लोग यूए को इसे मरम्मत करते हुए कई दिनों तक काम करते हुए देखते हैं। यूएनएमएस काफी प्रभावित होता है और वे उनका प्रोफाइल चेक करते हैं, ये जानकर कि वह वास्तव में एक इंजीनियर है जो किसी तरह रखरखाव में फंस गया था। अंततः यूए नोटिस करता है कि अपोलो केवल 32 पाउंड ले जा सकता है और कांग अकेले इससे अधिक वजन करता है। यूए को कोई विकल्प न देखकर वह कांग को एक सवारी पर ले जाता है और उसे चांद के मध्य में छोड़ देता है। हालांकि कांग उसका पीछा करता है और जल्दी से कार पर वापस चढ़ जाता है। जब वे लौटते हैं, यूए एक अधिक शक्तिशाली प्रोपल्शन सिस्टम की खोज करता है और पता चलता है कि सुपरवेद वेपन का प्रोटोटाइप अभी भी पिछले बेस में संग्रहित है। कांग और यूए आपूर्ति के साथ कार में निकलते हैं और केवल रात को ही यात्रा करते हैं क्योंकि वाहन को सौर ऊर्जा की आवश्यकता होती है। उन्हें पुराने बेस तक पहुंचने में हफ्ते लगेंगे क्योंकि वह चांद के दूसरी ओर है और पृथ्वी पर लोग चिंतित हैं कि यूए समय पर नहीं पहुंच पाएगा क्योंकि सूर्य केवल चांद पर 14 दिनों के लिए चमकता है। जल्द ही यूएनएमएस समझ जाता है कि यूए सूर्य के प्रकाश का पीछा करने के लिए विपरीत दिशा में चला रहा है। यात्रा लंबी होगी लेकिन वह फंस नहीं जाएगा। अब यूए के पास बेस तक पहुंचने के लिए 41 दिन हैं और वह केवल 4 घंटे प्रतिदिन सो सकता है। पहले कुछ दिनों तक यूए और कांग एक दूसरे को व्यस्त रखते हैं, लेकिन अंततः यात्रा उनके मानसिक स्वास्थ्य पर असर डालने लगती है। एक दिन यूए उठता है और देखता है कि कांग गाड़ी चला रहा है और बात कर रहा है, लेकिन यह सिर्फ एक सपना है। गलती से एक क्रेट में गाड़ी चला देने के बाद जोड़ी आखिरकार पुराने बेस तक पहुंच जाती है। जल्द ही यूए वॉरहेड खोज लेता है और उसे सावधानीपूर्वक नीचे लाता है। कांग अचानक एक बटन को बार बार दबाने लगता है और यूए घबराता है, लेकिन शुक्र है कि यह सिर्फ निरीक्षण कार्यक्रम है। जब वे वापस जाने की तैयारी कर रहे होते हैं, एक नाराज यूए कांग को परेशानी से दूर रखने के लिए ट्रंक में बंद कर देता है। फिर वह बेस की ओर ड्राइव करता है, संगीत बजाते हुए ताकि वह ध्यान भटक सके। यह उसे ट्रंक के गाड़ी से अलग होने की गलती सुनने से रोकता है। सैकड़ों मील बाद यूए आखिरकार गुमशुदा ट्रंक को नोटिस करता है, लेकिन कांग को वापस लाना सूर्य के प्रकाश को चूकने के समान होगा। पहले यूए दूर चला जाता है, लेकिन अंततः अपराध की भावना बहुत ज्यादा होती है और वह कांग को बचाने के लिए वापस जाता है। जब पृथ्वी पर सभी इस निर्णय का जश्न मनाते हैं, एक खुश कांग यूए को धन्यवाद देने के लिए उसे चाटता है। यूएनएमएस में लांसिंग पूरी टीम को एक पुराने चंद्रमा के कुत्ते को खोजने का आदेश देती है, जिसे एक और मिशन द्वारा छोड़ दिया गया था, जो उम्मीद है कि यूए की मदद कर सकता है। इसी समय यूए और कांग बिना रुके ड्राइव करते रहते हैं, अन्यथा वे सूर्य की रोशनी चूक जाएंगे। 50 घंटे से अधिक जागने के बाद वे देखते हैं कि सूर्य की रोशनी उन्हें छोड़ रही है, लेकिन वे हार मानने के बजाय तेजी से चलते हैं। तापमान गिरने लगता है और यूए को ठंड से बचने के लिए हीट चालू करनी पड़ती है, जो कार की बैटरी को और तेजी से खाता है। बेस तक पहुंचने के लिए केवल 35 मील बाकी रह जाते हैं। बैटरी आखिरकार मर जाती है और कार रुक जाती है। यूए हार मान लेता है और अंत की प्रतीक्षा के लिए बाहर आता है। यूएनएमएस में टीम आखिरकार कुत्ते को चलाना शुरू करती है, लेकिन यह अभी भी बहुत दूर है। वे इसे एक गड्ढा पार करने के लिए एक शॉर्टकट के रूप में बनाते हैं, लेकिन कुत्ता गिर जाता है और टूट जाता है। यूए के पास वापस आकर वह लांसिंग के बारे में सोचते हुए उसे देखता है और उसकी तस्वीर को एक दर्पण पर देखता है। कांग एक बिल्ली की तरह परावर्तित प्रकाश का पीछा करना शुरू करता है, जिससे यूए को एक विचार मिलता है। वह कार का दरवाजा फाड़ देता है और अपने औजारों का उपयोग करके इसे एक स्लेट में बदल देता है, जिसे वह कांग को जोड़ता है। फिर यूए प्रकाश को उनके सामने चमकाता है और कांग इसका पीछा करना शुरू कर देता है, स्लेट को चांद की सतह पर खींचते हुए। अंततः वे एक बड़े गड्ढे को ढूंढ लेते हैं और यूए कांग को उसे पार करने के लिए कहता है, जबकि कुछ गैस टैंक को सक्रिय करता है, जो उन्हें दूसरी ओर पहुंचाने के लिए आवश्यक प्रोपल्शन प्रदान करते हैं। पृथ्वी पर सभी आशा और उत्साह के साथ जश्न मनाते हैं और यूए के वापस आने पर उसे एक पुरस्कार देने की तैयारी की जाती है। मनुष्यों को अधिक आशा मिलती है और वे संरचनाओं की मरम्मत पर कड़ी मेहनत करते हैं,
जबकि यूए और कांग के संकेत बंकरों को सजाते हैं। इस मेहनत के कारण यूएनएमएस को चंद्रमा बेस के साथ संचार पुनः प्राप्त करने में केवल 3 महीने लगते हैं। घटना के 516 दिन बीत चुके हैं और यूए अब भी सब कुछ जोड़ने पर काम कर रहा है। जो उसने सोचा था उससे कहीं अधिक कठिन है, क्योंकि अपोलो की तकनीक पुरानी है। एक दोपहर यूए उत्साहित हो जाता है क्योंकि वह अंततः रेडियो पर फिर से स्टैटिक सुनता है। हालांकि जब वह कांग की ओर मुड़ता है तो वह अंततः देखता है कि कांग केबलों से छेड़छाड़ कर रहा है। यूए खुद अपने हाथ से परीक्षण करता है और उसके दिमाग का अंत होता है जब वह महसूस करता है कि उसका पूरा काम और पीड़ा व्यर्थ गई है, क्योंकि वह अकेला इंसान है। वह कुछ समय के लिए कांग पर चिल्लाता है और फिर अवसाद उसकी मनोदशा पर हावी हो जाता है। पृथ्वी पर यूएनएमएस को संचार मरम्मत करने में 1 और महीने की आवश्यकता है। हार मानने से इनकार करते हुए लांसिंग स्पीकर सिस्टम का उपयोग करके बंकरों में सभी लोगों से बात करती है। वह स्वीकार करती है कि यूए हीरो नहीं है, वह एक औसत आदमी है जिसे गलती से छोड़ दिया गया था। लेकिन वह पूरे साल हीरो बनने के लिए मेहनत कर रहा है, इसलिए उसे लोगों का समर्थन मिलने का हक है। लांसिंग बचे हुए लोगों से अपील करती है कि वे अपनी फ्लैशलाइट्स चालू करें और उन्हें चांद की ओर चमकाएं, ताकि यूए को पता चल सके कि वह अकेला नहीं है। उस पल यूए अपना हेलमेट खोलता है और वह ऑक्सीजन खोने लग जाता है। हालांकि मानवता फ्लैशलाइट्स और लाइट हाउस के साथ एक साथ आती है, पृथ्वी को रोशन करती है ताकि यह साबित हो सके कि वे जीवित हैं। एक चकित यूए घुटनों के बल गिर पड़ता है और रोने लगता है। आखिरकार दिन 613 पर यूएनएमएस संचार को ठीक कर लेता है और यूए को फिर से एक मानव चेहरा देखने को मिलता है। प्रारंभिक उत्सव के बाद यूए अपने दिनों को टीम से बात करते हुए बिताता है, जिन्होंने अपोलो के ब्लूप्रिंट्स को ढूंढ लिया है और उसे पुरानी तकनीक को नई तकनीक के साथ जोड़ने में मार्गदर्शन कर रहे हैं। अब यूए हर दिन लांसिंग को देख सकता है और वह सोचता है कि वे दोस्त बन रहे हैं। एक रात जब वे अंततः मरम्मत के काम को पूरा कर लेते हैं, यूए लांसिंग को बताता है कि उसने शुरुआत में रखरखाव की स्थिति को अस्वीकार कर दिया था और इंटरव्यू छोड़ दिया था। बाहर जाते समय उसने लांसिंग को देखा और उसकी मुस्कान ने उसे अपना मन बदलने पर मजबूर कर दिया। इस स्वीकारोक्ति से प्रभावित होकर लांसिंग अपनी खुद की स्वीकारोक्ति करती है। जब वह इवैक्यूट हो रही थी, उसने यूए को क्रेटर में देखा, लेकिन उसने उसे छोड़ दिया क्योंकि उसे बचाने से सभी को मार डाला होता। वह यह भी स्वीकार करती है कि वह ऐसा फिर से करेगी। इस बीच अंतरिक्ष में कुछ पृथ्वी की ओर बढ़ रहा है। अगले दिन यूए और कांग अंततः अपोलो पर सवार होते हैं और चांद को छोड़ने में सफल हो जाते हैं। शुरू में कुछ हलचल होती है, लेकिन जल्दी ही वे कक्षीय स्थिति में पहुंच जाते हैं और पृथ्वी पर सभी जश्न मनाते हैं। कुछ घंटों में अपोलो सुरक्षित रूप से चंद्रमा स्टेशन पर पहुंचता है और यूए और कांग बचाव पॉड्स की तलाश में निकलते हैं। दुर्भाग्यवश इस पृथ्वी पर उन्हें बुरी खबर मिलती है। एक और बड़ा टुकड़ा जो चांद के चारों ओर तैर रहा था, मलबे के बाकी हिस्सों द्वारा कक्षा से बाहर धकेल दिया गया है और अब पृथ्वी की ओर बढ़ रहा है। इसे P+ नाम दिया गया है और यह मानवता के बचे हुए हिस्से को नष्ट कर देगा। टीम समझती है कि केवल यूए ही उन्हें बचा सकता है, जिसे युद्ध कक्ष को एस्टेरॉयड की ओर पायलट करना होगा और इस प्रक्रिया में मरने की संभावना है। बात करने के लिए स्वेच्छा से लांसिंग यूए से संपर्क करती है। बातचीत को लाइव स्ट्रीम किया जाता है। हालांकि यूए पहले ही सब कुछ सुन चुका होता है, क्योंकि उन्होंने एक माइक्रोफोन चालू छोड़ दिया था और वह इसे करने के लिए तैयार है क्योंकि वह लांसिंग और मानवता की रक्षा करना चाहता है। बचे हुए लोगों को बंकरों में छिपने के लिए कहा जाता है। यूए कांग के साथ एक भावनात्मक अलविदा साझा करते हुए रोता है और उसे एक बचाव पॉड पर पृथ्वी की ओर भेज देता है। इसके बाद यूए अपोलो में उड़ान भरता है और पाता है कि रास्ते में एक उल्कापिंडों का क्षेत्र है। यूए ध्यान केंद्रित करता है ताकि उन्हें बचने के लिए पायलट कर सके। जैसे अपोलो की गति बढ़ती है, लेकिन दुर्भाग्यवश जहाज को फिर भी हिट कर दिया जाता है और नियंत्रण से बाहर घूमने लगता है, एक टूटे हुए थ्रस्टर के साथ। यूए नहीं जानता कि क्या करना है, लेकिन सौभाग्य से लांसिंग के पास एक योजना है। उसे दरवाजा खोलना होगा ताकि दबाव का नुकसान घुमाव की संवेग की भरपाई कर सके। अफसोस की बात है कि दरवाजा अटका हुआ है, इसीलिए यूए दरवाजे को लात मारना शुरू करता है जब तक कि यह खुल न जाए। यह प्रभावी रूप से अपोलो को रोक देता है। उस पल यूए देखता है कि जहाज का इंजन तैर रहा है।
इसका मतलब है कि अपोलो के पास बिजली नहीं है। उसके पास युद्ध कक्ष को मैन्युअल रूप से ले जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। लेकिन जाने से पहले यूए लांसिंग से कहता है कि वह उसे पीछे छोड़ने के लिए उसे दोष नहीं मानता और उससे अनुरोध करता है कि उसकी अंतिम क्षणों को लाइव स्ट्रीम करें। फिर यूए जहाज छोड़ता है और युद्ध कक्ष को तैयार करता है, जबकि मानवता को अलविदा कहने के लिए एक भावनात्मक भाषण देता है। पृथ्वी पर सभी रोते हैं जब यूए अपनी जेट पैक का उपयोग करके युद्ध कक्ष को एस्टेरॉयड की ओर मार्गदर्शित करता है। जबकि कांग का पॉड महासागर में लैंड करता है, यूए अपने अंतिम मिनटों में गाता है। एस्टेरॉयड के दबाव से उसका सूट नष्ट हो जाता है, लेकिन यूए हार मानने के बजाय जब वह पर्याप्त करीब पहुंचता है तो वह लांसिंग से कहता है कि विस्फोटक को सक्रिय करें। एक विशाल विस्फोट एस्टेरॉयड को नष्ट कर देता है और सभी बचे हुए लोग अपने बंकरों से बाहर आ जाते हैं और उल्कापिंडों की बारिश देखती हैं, जो यह प्रतीक है कि वे सुरक्षित हैं, लेकिन यह भी कि यूए मर चुका है। 10 साल बीत जाते हैं और मानवता पृथ्वी को फिर से सुंदर बनाने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है। अभी भी बहुत कुछ किया जाना है, लेकिन कम से कम अब वे ताजे हवा में बाहर हो सकते हैं। अध्यक्ष ने सेवानिवृत्त हो गए हैं और कांग की उनके सम्मान में एक प्रतिमा है। वह अन्य कंगारुओं के साथ एक आरक्षित क्षेत्र में भी रहता है। इस बीच लांसिंग एक नए समूह के साथ चंद्रमा की ओर उड़ान भरती है ताकि पुराने बेस को साफ किया जा सके। वहां वह कल्पना करती है कि यूए उसके साथ हैं, जो पृथ्वी के चारों ओर एक ग्रहणीय रिंग का निर्माण करते हुए पाई प्लस के अवशेषों को देख रहे हैं।